हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार शर्मा स्टडी चैम्बर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग नंबर और नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो नंबर और नंबर सिस्टम में आज का देखिए ये पहला सवाल है। कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सही है। इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया है और इस ऑप्शन में से कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो आइए इसको देखते हैं कौन सा कथन सही है। पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद बता पाएंगे कि कौन सा कथन सही है। इसको क्या लिख सकते हैं, ए बराबर इतना दिया है तो हम अगर ए स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। देखिए इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 3 क्या होगा, बाहर हो जाएगा, प्लस अंदर में क्या बचेगा, √3 प्लस √3 प्लस डॉट 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 ऐसे। ए बराबर इतना दिया है तो ई जो बचेगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, क्योंकि ए बराबर ही इतना दिया है। इतनी बात तो हो गई। अब ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन में 2 है, 3 है, 4 है, 3 अंक है और कुछ तो है नहीं। तो आइए हम पहले 2 रखते हैं। अगर यहाँ 2 रखते हैं, ऑप्शन में चलिए 2 लेते हैं तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और जिधर ए है वो क्या होगा 5। जिधर ए है यानी ए बड़ा होगा किससे, 2 से। ए बड़ा हो जाएगा तो 2 से बड़ा है ए, इसमें है, इसमें है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, तो क्या हो गया, यहीं से आंसर निकल के आ गया कि आंसर ही होने वाला है। चलिए आंसर तो पता चल गया, फिर भी हम देखिए 3 रख के चेक कर लेते हैं। 3 रखेंगे तो ये क्या होगा 9, लेकिन जिधर ए है उधर क्या होगा 6। यानी जैसे ही हम 3 रख रहे हैं तो ए क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। यहाँ से आप ऑप्शन क्या आ गया आपका, ए, यही आंसर होगा। बस इस सवाल में ज़्यादा कुछ नहीं था, समझने वाली बात थी, बस यही पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है, ये कथन सही है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कह रहा है यदि इतना बराबर इतना तथा इतना बराबर इतना हो तो इतना का मान बताना है। x बराबर 0.5, y बराबर 0.2 हो तो रूट में 0.6 गुणित 3y को पावर x का मान बताना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 0.6 गुने 3y को पावर क्या हो जाएगा 0.5 दिया है, इसको तो 0.6 ही लिख देते हैं, गुना ये 3 है और y का मान 0.2 दिया है तो ये भी क्या होगा, गुना करेंगे तो 0.6 और 0.5 को हटाएंगे तो रूट हो जाता है, और इसका गुणा करेंगे तो 0.6 क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, इस सवाल को कह रहा है √2 अनुपात 1 प्लस √3 समानुपात √6 अनुपात x हो तब x का मान बताना है। इस सवाल में x का मान हमको बताना है। तो आइए हम x का मान बताते हैं। देखिए √2 बटा में 1 प्लस इसको √3 लिख सकते हैं। समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर √6 बटा में x होगा। अगर इससे हम भाग देंगे तो क्या होगा √3, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा √3 प्लस 3। बस यही पूछ रहा था और यही क्या हो गया, आंसर हो गया। लीजिए अगला सवाल। देखिए दोस्तों, इस सवाल में कह रहा है, इस सवाल दिया है और इसका मान बताना है। इस टाइप के सवाल में आपको सेटिंग पकड़ना रहता है। देखिए तो हम सेटिंग आपको दिखाते हैं। ये a प्लस बी ए माइनस बी है, तो इसमें सेटिंग क्या है थोड़ा दिमाग लगाइएगा। तो देखिए यहाँ 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी क्या है, 2 इंटू ए इंटू बी का सेटिंग है इसमें। देखिए ऊपर क्या हो गया √7। हम नीचे क्या लिख सकते हैं, हम लिख दिए 2ab, तो ये मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर में ये बनेगा। a क्या हो जाएगा 2ab, इसको a माने हैं, इसको b माने हैं, 3 प्लस √7
का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और पूरा पूरा किस में है रूट में है। देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर यानी 9 हो गया, प्लस बी स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर करेंगे 7 प्लस 2ab, तो क्या हो गया 9 और 7 16। यही चीज़ क्या है यहाँ दिया हुआ है, तो इसको हम इस फॉर्म में क्या किए तोड़ लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा माइनस, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस √7, इस फॉर्म में टूट जाएगा। इसको भी तोड़ेंगे तो यहाँ प्लस की जगह क्या होगा माइनस होगा। अब देखिए ई अगर पावर इस पे है तो इसको क्या करता है रूट को खा जाता है, तो ये खा गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर तो √7 है, नीचे में ये देखिए प्लस में 3 और ये माइनस में 3 क्या होगा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो एगो √7 और प्लस एगो √7, दो गो रूट क्या होगा 7, और फिर इसको कटा देंगे तो क्या हो गया 1/2। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। लीजिए अगला सवाल। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का कह रहा है मान बताना है, तो आइए हम आपको मान बताते हैं। देखिए ये क्या है घनमूल दिया है, तो इसको हम घनमूल के फॉर्म में तोड़ेंगे। 2 का क्यूब क्या होता है 8 गुना 3 हो गया, घनमूल के रूप में तोड़ दिए। उसके बाद माइनस यहाँ वर्गमूल है, तो इसको वर्गमूल के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, 36 गुना 5 करेंगे तो क्या होता है 180। फिर देखिए 64 लिख सकते हैं, 64 गुना 5 माइनस इसको क्या है 5 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 125। घनमूल दिया है तो हम घनमूल के रूप में तोड़ेंगे। फिर उसके बाद 125 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 64 है तो इसको 8 का स्क्वायर कर दीजिए, हो गया। अब देखिए यहाँ तो 2 बाहर हो जाएगा, उसके बाद क्या बचेगा 3 माइनस 6√5 प्लस 8√5 माइनस यहाँ घनमूल है तो ये 5 हो गया। देखिए ई माइनस में है, ई प्लस में है। 8 गो √5 में से 6 गो √5 हटा देंगे तो क्या होगा 2 गो √5, लेकिन चिन्ह बड़ा वाला प्लस कर देंगे। उसके बाद ये क्या है 5 गो घनमूल दिया है 3 और ये 2 गो घनमूल 3, तो 5 गो में से 2 गो घटाएंगे तो क्या होगा 3 गो। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। लीजिए अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कह रहा है कि आरोही क्रम में सजाएं, तो इससे पहले भी हम आपको आरोही क्रम पढ़ा चुके हैं। आरोही और अवरोही, आरोही होता है असेंडिंग और अवरोही होता है डिसेंडिंग। मतलब आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, जैसे 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, ऐसे बढ़ते क्रम में बोलते हैं। संख्या बढ़ रहा है ना, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, फिर 4 से 5 होगा, 5 से 6 होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। और आरोही क्रम का मतलब तो समझ गए, माने छोटा सबसे लिखना, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसमें पहचानना है कि छोटा कौन है। तो 3 का पावर क्या है 1/2, 2 का पावर 1/3 और 2 का पावर 1/4। और इस सब का क्या लेते हैं एलसीएम, तो 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ से क्या होगा 3 और 2 6 का 12, और ये तो 2 हो गया,
12 में 3 से भागा देंगे तो 4, ये 2 हो गया, 4 से 12 में भागा देंगे तो 3, तो ये होता है 16 और ये हो गया आपका 8, और इसका मान तो बहुत ज़्यादा होगा, तो इसका क्या होगा, आरोही क्रम। देखिए सबसे बड़ा कौन है, ए है, और सबसे छोटा ई है, तो 2 का पावर 3, इससे बड़ा होगा 2 का पावर 4, फिर इससे बड़ा होगा 3 पे पावर 6। ये क्या हो गया, ये आरोही क्रम है। देखिए 2 पर पावर क्या लिखे हैं, 3, 2 पर पावर 3 क्या है, ए है, फिर इससे बड़ा 2 पर पावर 4 क्या है, फिर इससे बड़ा √3। ये हो गया क्या, आंसर आरोही क्रम में हो गया। लीजिए अगला सवाल। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करा कि ए का मान ज्ञात करना है, हमको क्या करना है, ए का मान ज्ञात करना है, यानी इस दिए गए पूरे का है समीकरण को सॉल्व करना है और ए का मान यहाँ से निकालना है। तो देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 99 रूट में, और ऊपर क्या रहेगा, इधर हो जाएगा 11 और इधर हो जाएगा 9, ठीक है, और नीचे भी क्या हो जाएगा 99, तो ये 99 और ये 99 क्या होगा, कट जाएगा, इधर फिर क्या हो जाएगा 11 और इधर 9, 99 कट गया, गुना 10 प्लस 99 बटा में ए बराबर 1/2। अब देखिए जैसे ही इस फॉर्म में आता है तो क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, रेशनलाइजेशन इसके विपरीत साइन से होता है, तो ए ऊपर फिर √11 माइनस √9 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 11 और 9 20 माइनस 2 ए बी बटा में क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 11 में से 9 गया क्या होगा 2, गुना 10 प्लस √99 बट्टा में ए बराबर 1/2। अब देखिए ई 2 से कटा देंगे 10 बार में, इसको कटा देंगे ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 99, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 और 99 का स्क्वायर करेंगे तो 99, रूट ख़त्म हो जाएगा, बटा में ए बराबर क्या है 1/2 है, ये ख़त्म हो गया, क्या बचा 1/a, तो ए का मान हमको बताना है ना, तो यहाँ से ए बराबर क्या आ गया 2, इसका आंसर क्या हो गया 2, यही बताना था। लीजिए अगला क्वेश्चन। देखिए इस सवाल को दोस्तों कह रहा है कि इसका मान बताना है, इसका मान बताना है, तो देखिए 3.5 का देखिए घनमूल दिया है प्लस 2.5 का घनमूल दिया है इंटू 3.5 का घनमूल, फिर उसका स्क्वायर किया है माइनस 8.75 का घनमूल प्लस 2.5 का घनमूल और फिर उसका स्क्वायर किया है, तो इसका क्या करना है, आपको मान बताना है। इस चीज़ में देखिए क्या दिख रहा है, अगर इसको हम ए लिखते हैं और इसको बी लिखते हैं तो यहाँ क्या हो गया ए प्लस बी, फिर उसके बाद यहाँ क्या है, देखिए ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, देखिए 35 गुना 25 करिएगा तो 50 क्या होता है, अगर डिफरेंट 10 का हो तो 75 लिखते हैं, आई बड़ा वाला को एक बढ़ा देते हैं, 4 दूना का 8, यानी ये क्या है ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर,
ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू कितना है? 3.5। इसका हम क्यू करते हैं प्लस 2.5, इसका क्यू करते हैं। यहाँ घनमूल है, क्यू करेंगे तो ये क्या होता है? काट देता है तो घनमूल को। तो अब इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका मान क्या हो गया? 6। लीजिए अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं मान ज्ञात करें। एक चीज़ आप समझिए, बार बार क्वेश्चन में दे रहा है मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करने का मतलब होता है इसको सिंप्लीफिकेशन करें, कि हम तोड़ के छोटा कर दें। ठीक है, तो आइए हम तोड़ के छोटा कर देते हैं। देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं? इतना लिख सकते हैं, माइनस इसको इतना लिख सकते हैं, बटे में 2 इंटू, यहाँ से क्या करेंगे? √2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? यहाँ से √2 कॉमन लिए तो क्या बचा? 2√2 माइनस √3, और नीचे में क्या है? 2√2 माइनस √3। तो इसको हम कटा देंगे, आंसर क्या हो गया? √2। यही आंसर हो गया। लीजिए अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि यदि √3 बराबर, इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है यदि √3 बराबर 1.7321 है तो √192 माइनस 1/2 इंटू √48 माइनस √75 का दशमलव के 3 स्थानों तक शुद्ध मान होगा। क्या दिया है? √3। इस सब को हमको ऐसा तोड़ना है कि √3 रहे। देखिए इसमें 3 से भागा देते हैं, हो गया माइनस 1/2 माइनस हो गया ना। इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया? इसको क्या करेंगे? काट देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 8 को √3 या 5 को, 2 को, 7 को, 8 को √3 में से 7 को √3 घटा देंगे, क्या बचेगा? √3। यही का तो पूछ रहा है कि 3 स्थानों तक दशमलव में शुद्ध मान क्या होगा। इसका मान क्वेश्चन में क्या दिया है? 1.732। 3 अंक तक पूछ रहा है, तो यही क्या हो गया? आंसर हो जाएगा 1.732। लीजिए अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है इतना एक क्या दिया है? इतना एक अंक दिया है। इसमें 7 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। स्थानीय मान 7 और 3 का बताना है। 7 का स्थानीय मान क्या होगा? यहाँ 7000, और इसका 30, और इसका अंतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? कितना होगा? 6970। यही हो गया स्थानीय मान का अंतर। कितना हो गया? 6970। एग्जाम में देखिए स्थानीय मान तो पूछता ही है, इसके साथ साथ एक और पूछता है। स्थानीय मान के साथ साथ एक और होता है जातीय मान। जातीय मान
तो स्थानीय मान तो समझ गए कि यहाँ जैसे 3 है तो क्या है, दहाई के स्थान पर है तो इसका वैल्यू 30 है ही, 1000 के स्थान पर तो इसका वैल्यू 1000 है। इसको बोलते हैं स्थानीय मान, जिस स्थान पर है उसका उतना मान होगा। जातीय मान देखते हैं, जातीय मान क्या होता है। तो जातीय मान जैसे 7 का, तो 7 का जातीय मान आपका 7 हो जाएगा। 7 का जातीय मान क्या होगा, और 3 का जातीय मान 3 है। एक कहीं भी चले जाएं, अगर जात की बात करें तो इसका जात नहीं बदलता है, माने अपने जात 7 को नहीं छोड़ सकता है। कहीं पर भी इसका जातीय मान 7 ही होगा, इसका जातीय मान 3 ही होगा। लेकिन स्थानीय मान स्थान में परिवर्तित करेंगे, जैसे 3 को हम यहाँ लेके आ गए इस स्थान पर, तो इसका मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। हम 3 को यहाँ पे लेके आ जाएंगे तो इसका मान क्या होगा, बदल जाएगा। लेकिन जातीय मान में 3 को हम कहीं रखें वही होता है, कभी नहीं बदलता है। तो इसका अंतर क्या हो गया, 4। तो आपको स्थानीय मान और जातीय मान दोनों समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा कि अब स्थानीय मान और जातीय मान में आप कभी नहीं फंसेंगे। अगर मेरा चैनल पसंद आए, मेरा ये पढ़ाने का तरीका पसंद आए, मेरा क्लास पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए तथा शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अगले तरीके से। तब तक के लिए बाय बाय।